पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। विश्व शांति दिवस पर देश भर में की गई प्रार्थना सभा। दिल्ली ओआरसी, मुंबई के मुलुंड, कोलकाता, लुधियाना, पालम विहार, हैदराबाद समेत कई हिस्सों में बाबा की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। देश भर में आध्यात्मिक प्रस्तुतियों के साथ मनाया गया मकर संक्रांति और लोहड़ी का पर्व। गंगा सागर मेले में विशाल कार्यक्रम तो हिमाचल प्रदेश के प्रागपुर और हरियाणा के सिरसा में भी कार्यक्रम का आयोजन। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में एक्शन फॉर इंडिया का वार्षिक कार्यक्रम। गणमान्य लोगों ने की समृद्ध भारत पर चर्चा। गुजरात के बड़ौदा में अलविदा डायबिटीज विषय पर शिविर का आयोजन। राज्य मंत्री ब्रह्म भट्टी ने किया उद्घाटन। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर गुजरात के वापी में हेलमेट रैली। सड़क सुरक्षा के लिए बच्चों ने प्रतियोगिता में बनाई रूपरेखा। और रशिया के मॉस्को में भी मनाया गया विश्व शांति दिवस। बाबा की पुण्यतिथि पर कैंडल जलाकर की विश्व शांति की कामना। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्थान ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 45वीं पुण्यतिथि 18 जनवरी विश्व शांति दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर दिल्ली के ओआरसी, मुंबई के मुलुंड, कोलकाता के बारानगर, पालम विहार, लुधियाना, बोरीवली तथा हैदराबाद में विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों ने उपस्थित होकर बाबा के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग शहरों की तस्वीरें जहां बाबा की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जी हाँ, वे न केवल ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े लोगों के ही बाबा थे बल्कि पूरी दुनिया के बाबा थे। उन्होंने समस्त मानव जाति को एक सूत्र में पिरोने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। उनके अंदर भले ही सर्वोच्च सत्ता की उपस्थिति रही, पर वे लोगों को आत्मा होने का एहसास कराते रहे। साथ ही उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करते हुए खुद को उस रूप में ढाल लिया था। इस पवित्र अवसर पर मुंबई मुलुंड के लोलवाना में रैली निकाली गई। बाबा ने विश्व शांति का जो संदेश दिया उसका केंद्र स्व के प्रति केंद्रित करते हुए विश्व शांति के प्रति प्रेरित करने का प्रयास किया गया। कहीं बाबा की झोपड़ी तो कहीं बाबा के चारों धामों की भी सचित्र झांकियां लगाई गई। बड़ी संख्या में लोगों ने मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दुनिया भर में अमन चैन की कामना की। बाबा ने नारी को शक्ति का शक्ल दिया और नर को नारायण का। उनका यह संदेश था कि यदि हमारे अंदर मूल्य होंगे तो हम ही देवी देवताओं के रूप में सजे होंगे। इस अवसर पर दिल्ली स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में बाबा की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा तथा कमलमणि दादी ने बाबा के कमरे में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने ध्यान कर सुख, समृद्धि और वैश्विक सद्भावना की अपील की। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ने हमें अपने इस जीवन को कैसे संपूर्ण फरिश्ता बनाए, उसकी बहुत प्रकार से भिन्न भिन्न रूप से शिक्षाएं देकर बनाया। मुंबई मुलुंड के लोनावला सेवा केंद्र पर भी शांति सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोनावला प्रभारी बीके गोदावरी, बीके लाजवंती तथा लायंस क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र बोत्रे समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बाबा के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। ऐसी महान विभूति जिन्होंने इस कली काल के अंदर अखंड परिश्रम करके संपन्नता को धारण किया और अपनी संपन्नता से अनेक आत्माओं को निष्पाप निर्मल बनाया। ऐसे ही लुधियाना में भी विश्व शांति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बाबा के समाधि स्थल पर शांति बनाकर ध्यान साधना की गई। इस अवसर पर लुधियाना की सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज और बीके सरस ने
बाबा के जीवनी के संबंध में प्रकाश डाला। जनवरी मास हमारे लिए एक तपस्या का मास है, क्योंकि इस महीने में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो मुख्य थे, उन्होंने अव्यक्त बनकर, फरिश्ता बनकर हमारे सामने सैंपल बने। उस स्मृति के द्वारा हम जब तपस्या करते हैं तो हम भी उनके समान बनने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। कोलकाता के बारानगर में भी विश्व शांति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े लोगों ने बाबा के संकल्पों को साकार करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर बीके किरण तथा बीके पिंकी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। पालम विहार में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बीके उर्मिल सहित संस्था के सभी सदस्यों ने ध्यान साधना कर विश्व शांति की कामना की। और वहाँ दादी गुजरात जी ध्यान में गए, भोग के समय ध्यान में जाते हैं। हैदराबाद के शांति सरोवर में भी श्रद्धा पूर्वक बाबा की पुण्यतिथि मनाई गई। इसमें बीके कुलदीप समेत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मुंबई के मलाड के लिबर्टी गार्डन में भी संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की कुटिया और शांति स्तंभ की झांकियां लगाई गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती ने उपस्थित लोगों को बाबा के जीवन चरित्रों से अवगत कराया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग प्रातः काल से ही योग साधना में लीन रहे। वहीं गुजरात के मंगलवाड़ी बड़ौदा में भी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, BOITH कंपनी के निदेशक दुआ और HR मैनेजर छतर सिंह ने भी बाबा के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। मकर संक्रांति तथा लोहड़ी का पर्व पूरे देश में आध्यात्मिक रहस्यों के साथ मनाया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर कोलकाता में आयोजित विशाल गंगा सागर मेले में ब्रह्मा कुमारी संस्था ने भी सहभागिता की। मोहन बगान मैदान में आयोजित इस मेले में कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र की ओर से आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने आए सैकड़ों लोगों को पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया गया। साथ ही लोगों को ईश्वरीय संदेश भी दिया गया। ऐसे ही हरियाणा के सिरसा में भी लोहड़ी का पर्व मनाया गया। शांति सरोवर में आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु तथा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से आए बीके छोटेलाल ने कहा कि प्रत्येक पर्व किसी न किसी रूप में मनुष्यों को आध्यात्मिक सत्ता से जोड़ते हैं, इसलिए लोगों को आध्यात्मिक रहस्यों के साथ पर्व मनाना चाहिए। इस अवसर पर लोगों ने खुशी से लोहड़ी का पर्व मनाया। सेवा केंद्र के बीके ओम प्रकाश समेत शहर के कई गणमान्य अतिथियों ने भी कार्यक्रम में उपस्थित होकर शुभकामनाएं दी। तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि ऐसी कहानी मैं सुनाऊंगा जिसका कभी अंत ना हो। तो उसने ये कहानी सुनाना शुरू किया कि खिड़की खुली थी एक गोदाम की, तो उसमें से एक चिड़िया आती और एक दाना लेकर चली जाती, और फिर थोड़ी देर के बाद चिड़िया आती फिर एक दाना लेकर चली जाती। तो बोल फिर क्या हुआ, तो इसका अंत तो बताओ ना। बोल अंत कैसे होगा, जब तक गोदाम खाली नहीं होगा लोहड़ी, लो प्लस हरि, हरि से लो लगाना, अर्थात उस परम पिता परमात्मा से अपनी बुद्धि की तार को जोड़ने का संदेश भी लोहड़ी का पर्व हम सबको देता है। तो इसी प्रकार आज हम सब भाई बहनें भी इस अग्नि को साक्षी मान करके इस अग्नि में अपनी कमी कमजोरियों की आहुति डालेंगे। हिमाचल प्रदेश के प्रागपुर में लोहड़ी के पर्व पर आध्यात्मिक चरित्र निर्माण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रागपुर सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील रत्न ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी सुशील रत्न को ईश्वरीय साहित्य भेंट कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर आत्मा, परमात्मा और राजयोग मेडिटेशन का लाभ लिया। इस अवसर पर बीके सुमिता ने लोहड़ी उत्सव के आध्यात्मिक रहस्य पर भी प्रकाश डाला। भारत त्योहारों का देश माना जाता है
यहाँ 365 दिनों में 366 त्योहार मनाए जाते हैं और ये त्योहार अपने आप में कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य लिए हुए चले आ रहे हैं। तो आज का दिन हमने मनाया लोहड़ी के रूप में। तो परमात्मा का अवतरण होता है, तो अभी वही समय चल रहा है, परमात्मा धरती पर आए हुए हैं और परमात्मा जो है यही मैसेज देते हैं कि बच्चे तुम दुख अशांति से छूटना चाहते हो तो इन विकारों को जीतो। समृद्ध भारत के लिए कार्य कर रही गैर सरकारी संस्था एक्शन फॉर इंडिया के वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में एक्शन फॉर इंडिया के संस्थापक एवं अध्यक्ष संजय कदावेरू, स्पाटा ग्रुप के चेयरमैन गुरुराज देशपांडे, ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन ने कहा कि जीवन में मूल्यों को अपनाने से ही भारत में समृद्धि आएगी। कार्यक्रम के सहभागियों ने कई सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श किए और यह माना कि आध्यात्मिक गुणों को अपनाकर ही मनुष्य समाज में शांति ला सकता है। But there is another type of intangible, subtle wealth which only human beings can possess, and that is in the form of virtues and spiritual powers which stand you in good stead in difficult times. So the richest of all wealth is the divine virtues or the human qualities. The Brahma Kumaris really believe in that. I mean, they dedicate their whole life to make sure that not only they, but everybody around them is happy. And so sharing that philosophical underpinning and the values to use the power of entrepreneurship and innovation to actually do good to the world is a common value that both these organizations share. झारखंड के रांची सेवा केंद्र में मकर संक्रांति के अवसर पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र से जुड़े भाई बहनें और शहर के कई समाज सेवी उपस्थित थे। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए आध्यात्मिक उन्नति की कामना की। आज का दिन मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आत्मा की शांति के लिए जैसे तिल के आकार का जो रहता है इसको हम ग्रहण करके इस आत्मा शांति के लिए हम कार्य करें। क्रोध, अभी एक नाटक देखिए, इसमें क्रोध को कैसे त्याग करना है उस बारे में हम समझें। एक ये यादगार है ईश्वरीय कर्तव्य का, परंतु वो ईश्वरीय कर्तव्य तो बहुत लंबे समय चला, उसका केवल एक दिन वो यादगार के रूप में मनाया जाता है। और कोई भी त्योहार मनाते हैं तो उसका उद्देश्य मूल एक ही रहता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना और परमात्मा की विरासत से आत्माओं को भरपूर करना ही उद्देश्य होता। गुजरात के बड़ौदा में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा अलविदा डायबिटीज विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। अटलादरा सेवा केंद्र के तरफ से आयोजित इस शिविर का उद्घाटन प्रदेश मंत्री शब्द शरण ब्रह्म भट्ट, सांसद बालकृष्ण शुक्ला, डेप्यूटी कमिश्नर मीनात, अटलादरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। उद्घाटन कार्यक्रम में अतिथियों ने संस्था के कार्यों को सराहा तथा लोगों के लिए लाभकारी बताया। हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो रंगसूत्रों की खामी के कारण होता है, तो उसके साथ रंगसूत्रों के खामी के कारण ही यह रोग बढ़ता है। और उसके साथ साथ दूसरा जो एक महत्वपूर्ण कारण है जो जीवन शैली। आज 2 दिन के लिए हमको डॉक्टर श्रीवंत जी जो बताने वाले हैं, यही बताने वाले हैं कि रंगसूत्रों की खामी को तो विज्ञान आज तक दूर नहीं कर पाया है, पर जीवन शैली बदलकर इसको नियंत्रण में लाकर, और जैसे कि दीदी ने कहा कि अगर ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है तो अपने जीवन में से निकल भी सकता ही है। आज की दुनिया में तनाव बहुत बढ़ता जा रहा है और तनाव की वजह से ही डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसे रोग होते हैं। तो तनाव को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, एक राजयोग मेडिटेशन और एक आपका
पॉजिटिव थिंकिंग। ये दो चीज़ अगर जीवन में हम सीख लेवे तो बहुत सारी बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। 2 दिवसीय इस शिविर में ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू से आए मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमंत साहू ने मधुमेह का कारण तथा निवारण के उपाय बताए। उन्होंने स्वस्थ आहार और व्यायाम के साथ मधुमेह के निदान में राजयोग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। दुनिया में सबसे मुख्य समस्या वास्तव में डायबिटीज है। तो ये जो प्रोग्राम हम जब हमारे खान पान, रहन सहन, सोच विचार को गड़बड़ा देते हैं तो ये बीमारी आ जाती है। किसी के माँ बाप को बीमारी नहीं होते हुए भी उसकी जीवन शैली ठीक नहीं है तो ये बीमारी हो जाएगी उसको। लेकिन किसी के माँ बाप को होते हुए भी अगर उसके जीवन को ठीक करेगा तो उसको होगी नहीं बीमारी। तो इसलिए जीवन शैली का इसका बहुत बड़ा एक अवदान है। और ये बीमारी ऐसी है, कैसी? इट लीड्स टू प्रीमेच्योर डेथ। बहुत कम उम्र में लोगों के अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर गुजरात के वापी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा हेलमेट रैली का आयोजन किया गया। रैली में सहभागी लोगों ने बैनर और प्ले कार्ड लेकर लोगों को दुर्घटनाओं में बचने की अपील की। इस अवसर पर स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें नौनिहालों ने यातायात के नियमों की कलाकृतियां उकेरकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति आगाह किया। भले ही देखने में ये बच्चे लगे, परंतु एक ऐसे मुहिम के हिस्से हैं जिसमें क्या छोटे क्या बड़े सभी के जिंदगी बचाने का सवाल है। इन नौनिहालों ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने की अपील कर बड़े और बुजुर्गों को भी यातायात के नियमों को पालन करने के प्रति प्रेरणाएं दी। बच्चों ने जताने की कोशिश की कि जिंदगी अनमोल है, जल्दबाजी में यात्रा जीवन पर भारी पड़ सकती है। जीवन भी एक यात्रा है, यदि इसमें जल्दीबाजी होगी तो हर पल की घटना जिंदगी को मुसीबत में डाल सकती है। यही कुछ संदेश था बच्चों की प्रतियोगिताओं में। प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को सेवा केंद्र की बहनों ने पुरस्कार भी दिया। कार्यक्रम में वापी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रश्मि, पीडीलाइट के मार्केटिंग मैनेजर अभिजीत सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। कोलकाता के बारानगर में हृदय रोग पर जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था बारानगर अनमोल जीवन वेलफेयर सोसाइटी और इमामी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सेवा केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को हृदय रोग से बचने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बिमल छज्जर ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के साथ साथ राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हृदय रोग से बच पाने पर प्रकाश डाला। भर लो जितना चाहिए। तो याद रखिएगा, मुझे खाने में सारे चाहिए मसाले, टेस्ट सारे चाहिए, सिर्फ ऑयल नहीं चाहिए। और टेस्ट अगर सेम हो तो आपको क्या, आप बोलिए आपको टेस्ट चाहिए, तेल चाहिए। अब लोगों ने बोला सर चलिए मैं सब्जी रोटी चावल दाल तो खा लूंगा, पर ये समोसे और कचौड़ी का क्या होगा। कार्यक्रम में बारानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण समेत अन्य आयोजक संस्था के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। दिल्ली के नांगलोई सेवा केंद्र के द्वारा व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व निगम पार्षद एवं नवयुवक सेवा मंडल के संरक्षक नरेंद्र बिंदल, बहादुरगढ़ सेवा केंद्र की बीके अंजलि, नांगलोई सेवा केंद्र की बीके आदेश, लोधी रोड सेवा केंद्र के बीके पीयूष समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजयोग प्रशिक्षक बीके पीयूष ने राजयोग मेडिटेशन अपनाकर तनाव मुक्त जीवन बनाने और अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। गुजरात के वसो सेवा केंद्र में शहर के गणमान्य लोगों के लिए अलौकिक स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वसो सेवा केंद्र प्रभारी बीके तरु, ऑस्ट्रेलिया से आए बीके श्याम, मोमिन समाज के अध्यक्ष गुलाब हुसैन, मुसलमान समाज के प्रमुख बच्चू भाई शेख समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
कार्यक्रम में सहभागियों को संबोधित करते हुए बीके भाई बहनों ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के गतिविधियों की जानकारी दी और आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन अपनाने की अपील भी की। पहला तो आत्मा, सोल, પછી તો આવે बुद्धि, इंटेलेक्ट, मन, माइंड। આ ત્રણ જીવ તો આપણે દેખાય નહીં, તો આપણે હ્યુમન બીઈંગ તો છીએ, એટલે હ્યુમન માઇન્ડ, પણ જે બીઈંગ છે આત્મા, યાને તમે પાવર કયો, શક્તિ કયો, રૂપ કહો, એક લાઈટ છે। महाराष्ट्र के फैजपुर में संत कृपा आश्रम के महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी महाराज से बीके बहनों ने मुलाकात की। फैजपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला और बीके मीरा ने आश्रम पहुंचकर सतपंथ रत्न की उपाधि हासिल कर चुके स्वामी हरि जी को ईश्वरीय सौगात भेंट की और ज्ञान चर्चा की। हमारे देश की सारी परंपरा इतनी प्रभावी है और इतनी प्रभावित कर रही है विदेशों में भी इन लोगों को, तो ये देखते हुए अपनी इस परंपरा के ऊपर गर्व हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का जो कार्य चल रहा है पूरे देश में, उसके ऊपर भी हमें गर्व हुआ, अभिमान हुआ, क्योंकि हमारे राष्ट्र की जो परंपरा है वो विदेशों में इतनी स्पीड से फैलती जा रही है और विदेशी लोग इसको स्वीकार रहे हैं। तो ये समझते हुए, इसको सब देखते हुए, जानते हुए हमें बहुत आनंद मिला। मुंबई के कोलाबा सेवा केंद्र में महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले हल्दी कुमकुम त्योहार पर सेवा केंद्र से जुड़े बहनों को स्नेह मिलन कराया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके गायत्री, बीके नेहा, बीके मोहिनी, मनसे महिला विभाग अध्यक्ष विषया थने समेत कई अतिथियों ने आध्यात्मिकता के द्वारा मानसिक बल से सशक्त होने पर जोर दिया। हरियाणा के बहादुरगढ़ सेवा केंद्र में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि, बीके पवित्रा समेत कई लोगों ने सभी को आध्यात्मिक उन्नति की कामना की। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दिखाई और सेवा केंद्र के कई भाई बहनों ने आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गीत, नाटक आदि प्रस्तुत किए। गुजरात के पाटन सेवा केंद्र में अलौकिक अमृत महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोग शामिल थे। महिसाना जिला बैंक के चेयरमैन नटूभाई पटेल, शंकरलाल गुरु, मणिभाई पटेल, महिसाना सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला, पाटन सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम, भावनगर सेवा केंद्र की बीके तृप्ति समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर समाज सेवी मगन भाई पटेल का भी जन्मदिन मनाया गया। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित बीके भाई बहनों ने पटेल को शुभकामनाएं देते हुए उपस्थित सभी को आध्यात्मिक ज्ञान अपनाने की अपील की। ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाई गई। इस अवसर पर रशिया के मॉस्को में विश्व शांति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े लोगों ने कैंडल जलाकर विश्व भर में विश्व शांति की कामना की। ओम शांति कहते हैं बच्चे, बड़े उल्लास से हम आत्मा शांत स्वरूप है। तो बात कितना सहज है, नहीं तो शास्त्रों में तो उनका का मका टका क्या 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 बड़ा इतना लंबा पढ़ाते हैं। यहाँ बाप कहते हैं ओम शांति। А голос твой в душе останется. Пусть ты ушел, но не расстались мы.
अगर आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।